Hello, my dear students. I am Dr. M.S. Vimal, Assistant Professor of English, Government PG College, नेवाड़ी MP. आज आपसे इडियम्स के बारे में बात करेंगे. इडियम्स को हिंदी में मुहावरा कहते हैं. इडियम्स का प्रयोग भाषा को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है. यदि आप भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो वहाँ पर मुहावरेदार भाषा आपकी भाषाई सुंदरता को बढ़ाता है, छटा को बढ़ाता है. हिंदी में भी होते हैं मुहावरे. आपने जीवनी पढ़ी होगी कि किसी राइटर की कि वो मुंशी प्रेमचंद जी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, या और कोई अन्य राइटर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं. तो ये मुहावरेदार भाषा आपकी भाषा को और निखार पैदा करती है. तो इसलिए आपको इंग्लिश में भी ऐसा होता है, और इंग्लिश में मुहावरे को इडियम कहते हैं. इडियम एंड फ्रेज. मुहावरे फ्रेज होते हैं. फ्रेज का मतलब वाक्यांश. वाक्य नहीं होता, वाक्य का अंश होता है, इसलिए उसको फ्रेज कहते हैं. उस फ्रेज को आप मुहावरा कहते हैं, इडियम कहते हैं. जैसे फॉल इन विथ. फॉल इन विथ. फॉल मीन्स गिरना होता है. इन एक प्रपोजिशन है और विथ भी प्रपोजिशन है. तो इडियम में इनका शाब्दिक अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता है. ये गिरना और इन माने में, विथ माने के साथ, ये इनका मतलब नहीं होता. तो फिर मतलब क्या होगा? अगर हम एक साथ यूज करें फॉल इन विथ, तो उसका अर्थ निकलेगा सहमत होना. सहमत होना. उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल बोलूँगा मैं. ही फाउंड माई प्लान वेरी प्रॉफिटेबल एंड सो रेडिली ही फेल इन विथ इट. ही फाउंड माई प्लान वेरी प्रॉफिटेबल एंड सो रेडिली ही फेल इन विथ इट. उसने मेरी योजना को लाभप्रद समझा, इसलिए तुरंत ही उससे सहमत हो गया. तो फॉल इन विथ का मतलब सहमत हो गया. दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉल टू वन स्लॉट. फॉल मीन्स यहाँ पे भी गिरना होता है. टू प्रपोजिशन है, लेकिन इनका शाब्दिक अर्थ का यहाँ कोई अर्थ नहीं. फॉल टू वन स्लॉट का मतलब नसीब में होना. आई फेल टू माई लॉट टू बिकम अ राइटर. मेरे नसीब में था कि मैं राइटर बन गया. दिस इज़ द एग्जाम्पल. आई फेल टू माई लॉट टू बिकम अ राइटर. तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. फैमिली लाइकनेस. फैमिली मीन्स पारिवारिक, लाइकनेस मीन्स समानता. ये शाब्दिक अर्थ भी इसके काफ़ी नज़दीक है. पारिवारिक समानता. देयर इज ए फैमिली लाइकनेस बिटवीन द टू कजिन्स. दो चचेरे भाइयों में पारिवारिक समानता है. तो ये थर्ड एग्जाम्पल हुआ. फोर्थ एग्जाम्पल गेन ग्राउंड. गेन माने प्राप्त करना और ग्राउंड माने मैदान. तो ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन मुहावरे में उसका अर्थ क्या है, इडियम में उसका अर्थ क्या है, वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई से इंडिया लॉस्ट 2 मैचेस बट बिगेन टू गेन ग्राउंड ग्रेजुअली. इंडिया लॉस्ट 2 मैचेस बट बिगेन टू गेन ग्राउंड ग्रेजुअली. भारत 2 मैचेस हार गया, लेकिन धीरे धीरे प्रगति पाने लगा. तो गेन ग्राउंड मीन्स प्रगति पाना. गेन मतलब प्रगति नहीं, प्रगति पाना, गेन ग्राउंड. तो इसी प्रकार से एक अगला है जिसको कहेंगे गेट रिड ऑफ. गेट माने पाना, रिड माने छुटकारा. तो गेट रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना. एग्जाम्पल है आई गॉट रिड ऑफ सिगरेट. मैंने सिगरेट से छुटकारा पा लिया. तो ये गेट रिड ऑफ है. गेट फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसकी गॉट बना दी क्योंकि पास्ट में यूज किया गया. तो ये जो वर्ब है, वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो,
उसका यूज टेंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द गौड़ हो जाता है उसका अर्थ, और नया शब्द नया अर्थ प्रकट करने लगता है। जैसे कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ? कैट्स माने तो बिल्लियाँ होती हैं और डॉग्स माने कुत्ते होते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठा करें कैट्स एंड डॉग्स तो फिर उसका अर्थ हो जाता है रिमझिम बारिश होना। इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर हम कहें इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स तो ये रिमझिम बारिश हो रही है, ऐसा होगा उसका। तो इस प्रकार से एक है कम रेन और शाइन। कम रेन, कम माने आना, रेन माने वर्षा, OR माने अथवा, शाइन SHI यानी चमकना। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं जिसका इडियम में कोई महत्व नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि दैट एग्जाम वेंट डाउन इन फ्लेम्स, आई शुड हैव लर्नड माई इंग्लिश इडियम। कम रेन इंग्लिश इडियम्स, तो इसका अर्थ है गो डाउन इन फ्लेम्स। मुहावरा था गो डाउन इन फ्लेम्स, है ना, हो गया सो हो गया, गो डाउन इन फ्लेम्स। लोग कहते हैं भाड़ में जाए, गो डाउन इन फ्लेम्स। तो ये परीक्षा तो निकल गई, हमें इंग्लिश इडियम अच्छी तरह सीखना चाहिए थी। जो हो गया सो हो गया। दैट एग्जाम वेंट डाउन इन फ्लेम्स, आई शुड हैव लर्न माई इंग्लिश इडियम्स, ये इसका मीनिंग हुआ। अब आते हैं कम रेन और शाइन पर। तो कम रेन और शाइन जो भी हो, जैसा भी हो, इसका अर्थ निकलेगा आई विल बी एट योर फुटबॉल गेम कम रेन और शाइन। मैं तुम्हारे फुटबॉल गेम में आऊँगा, जो भी हो। आई विल बी एट योर फुटबॉल गेम कम रेन और शाइन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इडियम्स के। दिखने में काफ़ी कठिन होते हैं, पर जिसको हैबिट बन जाती है, आदत पड़ जाती है सीखने की और बोलने की, तो वो सब सरल हो जाता है। इसी के साथ अगले क्लास में आपको इडियम्स पर ही और कुछ एग्जाम्पल दूंगा। रोचकता पैदा करने के लिए भाषा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।